तो ये सब प्रॉब्लम जो इधर है, ये सब प्रॉब्लम बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है, नौकरी का हो गया, फिर नीट, जेई, ये सब टाइप का प्रॉब्लम और पैटर्न का प्रॉब्लम आता रहता है। तो एग्ज़ाम का टाइम क्या होता है, एग्ज़ाम का टाइम हम लोग को उतना समय नहीं मिलता है करने के लिए, बहुत जल्दी करना पड़ता है, इसलिए कुछ कुछ ट्रिक याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो इधर एक क्वेश्चन में 3-4 चीज़ ऐसा होता है जिसके ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। इधर क्या क्वेश्चन है, 2 blocks each having a mass m rest on frictionless surface as shown in the figure. If the pulleys are light and frictionless, तो पहली बात तो है कि pulleys are light and frictionless बोला और m को भी फ्रिक्शनलेस बोला जो टेबल पे से सरफेस पे है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो m है इंक्लाइन प्लेन में, उसको अलाउ करेंगे हम लोग डाउनवर्ड मूव करने के लिए। देन द टेंशन कितना होगा, ठीक है। तो इधर सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है जो ग्रीन वाला मैं अंडरलाइन किया, वही है कि m जो मास है, a वाला मास जो है, इसको हम लोग क्या करते हैं, डाउनवर्ड मूव करने के लिए अलाउ करते हैं। तो नेट एक्सीलरेशन को अगर हम लोग a मानते हैं, a इज द नेट एक्सीलरेशन, देन a का एक्सप्रेशन क्या होगा, फोर्स बाई मास होगा, टोटल मास, ठीक है, मास टोटल। तो फोर्स कितना होगा, किस वजह से हमारा सिस्टम मूव कर रहा है, कारण क्या है, कॉज क्या है, वो है इस एम को डाउनवर्ड मूव करना। ये जो एम है इसको डाउनवर्ड मूव करना, तो उसके लिए कितना फोर्स लग रहा है, ये तो एम जी हो गया, ए हो गया उसका कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, और ए वाला कंपोनेंट क्या होगा, एम जी साइन थीटा। ओके, तो इस एम जी साइन थीटा कंपोनेंट के वजह से ही वो डाउनवर्ड मूव करेगा। तो दिस इज द कॉज। तो कॉज फोर्स हम लोग ये भी कर सकते हैं, व्हाट इज द कॉज, कॉज क्या है, फोर्स का जो सोर्स क्या है, सोर्स तो वो है एम जी साइन थीटा। टोटल मास कितना होगा, टोटल मास सिस्टम में 2 मास है, 2 का ही मास m प्लस m है, तो टोटल हमारा एक्सेलरेशन आएगा, नेट एक्सेलरेशन क्या आएगा, हाफ जी साइन थीटा। अब टेंशन क्या होगा, टेंशन क्या होता है, अगर मैं इसी ब्लॉक को मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ तो इधर जो टेंशन लगेगा, तो ए जब इधर आएगा तो इस वजह से एक टेंशन लगेगा। तो टेंशन क्या होगा, सिंपली मास इनटू दिस एक्सीलरेशन एम है, तो एम इंटू हाफ जी साइन थीटा, तो हाफ एम जी साइन थीटा इज द आंसर, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। तो पहले इसमें नेट एक्सीलरेशन में हमको क्या करना होता है, फोर्स का कॉज जो इस वजह से हो रहा है उसको लिखना है, बट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। और टेंशन क्या होगा कि जो नेट एक्सीलरेशन हमारा आया है उस नेट एक्सीलरेशन के हिसाब से दोनों मास मूव कर रहा है। ड्यू टू दिस नेट एक्सीलरेशन, दोनों मास का एक नेट एक्सीलरेशन है। उस नेट एक्सीलरेशन अगर होगा तो उसके कोई भी एक कंपोनेंट अगर हम लोग लेंगे तो उस मास में कितना, उस मास उस एक्सीलरेशन से मूव करने पर कितना टेंशन जेनरेट हो रहा है, दिस इज द जेनरेटेड टेंशन, दिस इज जेनरेटेड। ए फोर्स ए सोर्स कॉज, दिस इज कॉज, दिस इज जेनरेटेड। ओके, तो कितना होगा, एम इंटू नेट एक्सीलरेशन ए। तो ऐसे करके हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम पे आता है और छोटे मतलब लगता है मगर सोचने में थोड़ा टाइम जाता है। और अगर हम लोग इसको ऐसे करके सोचेंगे अच्छे से, क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर छुपा हुआ है, तो हमको बहुत आसानी से इसको सॉल्व करने का मौका मिल जाएगा। बहुत कम टाइम में हम लोग सॉल्व करके इसको कर सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। थैंक यू।